सहारनपुर उत्तर प्रदेश से यूट्यूब पर सवाल इनका है। एक्साइड इंडस्ट्रीज पर राय जानना चाहते हैं। 80 शेयर हैं इनके पास और 510 की इनकी बाइंग है। पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, बना रहूं या घाटे में निकल जाऊं। बताए सचिन। एक्साइड इंडस्ट्रीज 510 ये इनकी बाइंग प्राइस है। वेल बाइंग तो इनकी काफी ऊपर के लेवल्स की है, बट लोअर साइड से अगर देखें तो स्टॉक में भी कुछ एक रिकवरी मूव्स कंटिन्यू होते हुए नजर आए हैं। प्रायर डे पर स्टॉक की फाइनली क्लोजिंग 100 डीएमएस के ऊपर हमने देखने को मिली है और आज भी जो है वो मोमेंटम अपने इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही जो है वो ट्रेड होता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। एंड मुझे लगता है यहाँ से अगर मोमेंटम पिक होता है स्टॉक के अंदर तो अपसाइड टारगेट्स जो है वो तकरीबन 430-440 रुपए तक के लिए हो सकते हैं नियर टू शॉर्ट टर्म के अंदर। सो वहां तक के लिए अभी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल नजर आ रही है। ऊपर की बाइंग है इनकी, अगर ये चाहे तो करंट लेवल्स के आसपास में एक बार एवरेज करने के लिए देख सकते हैं, जिससे एक अच्छी एवरेज बाइंग जो है वो इनकी निकल के आ सके। और 430-440 यही एक इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी के लिए स्टॉक के लिए नजर आ रहे हैं। लोअर साइड में हाँ एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा पोजीशंस के अंदर, जो कि करीब 360 का रहेगा। तो 360 की स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रहिए। इमीडिएट टारगेट्स 430-440 हो सकते हैं, अगर चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं। चलिए 360 का स्टॉप लॉस लेकिन आपको ज़रूर लगाना है। 430-440 तक के टारगेट्स। हम यहाँ पर रुक करते हैं। लाइव दर्शक लक्ष्मी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। Hi, I am speaking from Bangalore. हाय लक्ष्मी। हाय, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग अस योर क्वेश्चन। पूछिए। जी मेरे पास अदानी पोर्ट 370 है। 1271 पे लिया हुआ है। अदानी पोर्ट्स की आपने 370 बाइंग प्राइस बताई। हाँ, बाइंग प्राइस 1271। 1271। हाँ, और मजगान डॉक 50 शेयर्स है। हाँ। 3012 में लिया है। 3012। ओके। हाँ। ओके। और एक मैंने भी टेक महिंद्रा भी है। हाँ, टेक महिंद्रा 1612 पे लिया है। ओके। तो 193 शेयर। गॉट इट। एंड आई कैन होल्ड इट फॉर 2 to 3 months। सभी आम 2 से 3 महीने तक होल्ड कर सकती हैं। यस, ऑल ऑफ देम, नो? ओके। ऑलराइट लक्ष्मी जी, आपका सवाल हम अपने एक्सपर्ट के सामने रखते हैं। शरण, एक एक करके हम देखते हैं। देखिए टेक महिंद्रा पहले 1612, मजगांव में इनकी खरीदारी लगभग 3012 पे है और अदानी पोर्ट्स उन्होंने बताया 1271। तो पहले टेक महिंद्रा की बात करेंगे तो 1640 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। स्टॉक करीबन 1700 से 1750 के टारगेट दिखा सकते हैं। आईटी सेक्टर में देखा जाए तो ये काफी कंपैरेटिवली दूसरों से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो टेक महिंद्रा में तो बने रहिए और 1630 के ऊपर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। और पूरे डिफेंस सेक्टर की मैं जैसे कब से बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मजगांव डॉक, बने रहिए। स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई को काफी जल्दी टच भी कर लेगा। तो मजगांव डॉक की तो कोई बात ही नहीं होती है, आप बने रहिए। ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं। और अदानी पोर्ट नीचली स्तरों से देखें तो काफी फास्ट आप मूव दे दिया है। अभी 1425 पे उनका एक रेजिस्टेंस है। 1425 के ऊपर आपको 1470 to 1500 के टारगेट दिखा सकते हैं आने वाले 2 to 3 months। तो ये है राय आपके तमाम स्टॉक्स पर मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और अजय शर्मा जी का सवाल लेते हैं। और यूट्यूब के जरिए आया हुआ है ये सवाल, दिल्ली से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे राय जानना चाहते हैं और एक बार इनकी बाइंग प्राइस में बता दूं 161 की सचिन ने इनकी बाइंग की हुई है। 26,700 के आसपास इनको नुकसान हो रहा है और ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी। बताइए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या करेंगे। वेल काफी ऊपर के लेवल्स की खरीदारी और स्टॉक के अंदर कंटिन्यूस जो है वो वीकनेस बनी हुई है। इवन अभी भी देखिए तो स्टॉक पिछले प्रायर जो हाई इसने टेस्ट किया था करीब 136 का एंड ऑफ अप्रैल सीरीज में, उसके बाद में वापस से लोअर साइड में 115 तक स्लिप होता हुआ स्टॉक नजर आया। एंड आफ्टर दैट एक रेंज बाउंड मोमेंटम जो है वो हम स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। पर 161 की पॉसिबिलिटीज अभी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि इनको पुल बैक पे पोजीशंस को एक बार एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। और करीब इनकेस 128 130 ये लेवल्स अगर स्टॉक टेस्ट करता है तो फिर एक बार वहां पर एग्जिट की सलाह रहेगी।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं और YouTube के दर्शक आनंद ने अपना सवाल हमें भेजा है वोडा आइडिया और अब क्या करना चाहिए 7.31 के आसपास की इनकी लेवल्स हैं शरण। तो निचली स्तरों से लास्ट वीक में थोड़ी बाइंग विटनेस की गई है, मगर अभी भी स्टॉक काफी वीक है। एक बार अपने 50 डे मूविंग एवरेज जो 7.5 या 7.75 के ऊपर अगर ट्रेड करे तो आपको एक अप मूव दिख सकता है 8 रुपीज के तरफ। बाकी अगर स्टॉक में काफी वीकनेस दिखाई दे रही है, मगर फिर भी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक बार अगर चले गया तो आपको 8 रुपीज या 8 रुपीज 25 के टारगेट दिखा सकता है।